हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कल उत्पन्ना एकादशी है। इसकी उत्पत्ति, क्या कथा है, क्या महत्व है। एकादशी यानी कि कहाँ से शुरू हुई। पहली एकादशी उत्पन्ना ही थी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इन सभी एकादशियों में जो मार्गशीर्ष यानी कि इस महीने अगहन मास के जो कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी है ना, उसका बहुत महत्व है, जो कि कल है। इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म या उत्पत्ति। यह पावन तिथि है जिस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया था, जिन्होंने मुर नामक भयंकर राक्षस का वध करके भगवान की रक्षा की थी। यह दिव्य शक्ति ही बाद में एकादशी देवी कहलाई। धार्मिक मान्यतानुसार इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। अगर आप इस दिन दान पुण्य पूजा ही कर लें, कथा सुन लें तो बहुत बड़ी बात है। क्या है कथा, वही जानेंगे। उत्पन्ना या वैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं, कोई समाधान बताएं। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस पर भगवान क्या कहते हैं आगे, जो देवता डरे हुए वह कहते हैं, इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले आप हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा चर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्य से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया। उसका नाम क्या है, उसमें इतना बल कैसे, और किसके आश्रय में है वो, और उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझको कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, कि यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला, लेकिन वो इतना बलवान था, बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ, मल्ल युद्ध बोलते हैं। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। बस
जब वो नहीं हारा तब भगवान विष्णु थक के वो मतलब भगवान थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर्गी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कार्तिकेय कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। कांतिमय देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो उन सब भक्तों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो मेरे भक्त हैं वही आपके भक्त होंगे। तो इस तरह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्व रखती है। कैसे लगी ये कथा मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।